बल्कि जीवन भर नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सबको भारत रत्न मिला, बाबा साहेब अम्बेडकर को कांग्रेस ने दिया नहीं। उसे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। झूठी बात फैला करके अपने को, अपने चेहरे को, अपने कृतित्व जो घृणित काम किया है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकता जो पाप उसने किया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कार भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। कहा भी जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह से रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ों को लेकर कि वो कुछ भी करें तो मीडिया और पूरी तरह से जनता का ध्यान जो है वो बिहार की राजनीति पर चला जाता है। कुछ भी इधर उधर होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संकेत जरूर दे देते हैं। हालांकि उनके प्रवक्ताओं का साफ कहना है कि नीतीश कुमार कुछ भी काम करते हैं तो किसी को खबर नहीं होता है। वो बाएं हाथ से करते हैं तो दाएं हाथ को नहीं, और दाएं हाथ को करते हैं तो बाएं हाथ को नहीं। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भाजपा का क्या रिएक्शन है, भाजपा क्या एक्शन लेने वाली है? कल तक के जो घटनाक्रम थे उससे तो साफ समझ में आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मना लिया गया है। जो भी नाराज़गी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उसको दूर कर दिया गया है। हालांकि जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जनता दल यूनाइटेड की, उसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ वाला विवाद जो है, सीटों के बंटवारा वाला विवाद अभी तक नहीं सलट पाया है और इसको लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। लेकिन जो बिहार का मसला है उसको सुलझा लिया गया है, क्योंकि बिहार भाजपा के बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दी है। भले ही अमित शाह वाले बयान से विवाद शुरू हुआ था, लेकिन अब सम्राट चौधरी और उसके बाद तमाम जो घटक दल हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर सहमति जता दी है। आज बिहार पहुंचे नरेंद्र मोदी कैबिनेट के सबसे खास मंत्री और कोर कमेटी, भाजपा के कोर कमेटी के जो है एक्टिव सदस्य गिरिराज सिंह ने भी बड़ी बात कह दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो कोर कमेटी में बैठक हुई थी उसमें क्या कुछ एजेंडा तय हुआ है, क्या कुछ बातें हुई हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, उनके चेहरे पर क्या कुछ बात हुई है, उनको कौन सा नया पद ऑफर देने की बात हुई है, उनको कौन सा नया पुरस्कार देने की बात हुई है, उस सब रहस्यों से गिरिराज सिंह ने पर्दा उठा दिया है। सबसे पहले उनके बयान को सुन लीजिए। बेगूसराय में IOCL के सहयोग से गांधी स्टेडियम का पेवेलियन, अटल पेवेलियन के रूप में हम लोगों ने खिलाड़ियों के द्वारा समर्पित करवाया। और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के सामर्थ्य को, ताकत को बढ़ाने के लिए अगर एक तरफ परमाणु विस्फोट करते हैं दुनिया के दबाव के बगैर, दबाव देने के बाद भी, तो दूसरे तरफ जब विदेश जाते हैं, UNO जाते हैं, तो भारतीय वेशभूषा में जाके, हिंदी में जाकर के बोलते हैं। वहीं 1971 में जब 71 का युद्ध होता है, विपक्ष के नेता के रूप में होते हैं तो कहते हैं एक देश एक, लेकिन दुर्भाग्य आज जो विपक्ष के नेता हैं LOP, वो LOP नहीं है बल्कि एक ब्लैक बेल्ट लिए हुए बाउंसर की भूमिका में रहते हैं और सांसदों को अपने ताकत के बल पे फिजिकल धक्का देते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर से पूरी जिंदगी नफरत करते हुए कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को केवल 2 बार हराने का काम नहीं किया, केवल उन्हें मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर ही नहीं किया, बल्कि जीवन भर नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सबको भारत रत्न मिला, बाबा साहेब अम्बेडकर को कांग्रेस ने दिया नहीं। उसे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो झूठी बात फैला करके अपने को, अपने चेहरे को, अपने कृतित्व जो घृणित काम किया है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकता जो पाप उसने किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फ्री की योजना का लगातार घोषणा कर रहे हैं। देश अरविंद केजरीवाल जैसे
भ्रष्ट व्यक्ति को अब वो कोई भी नौटंकी कर लें, दिल्ली उन्हें स्वीकारने वाला नहीं है। मैं आज अटल जी के जन्म जयंती पर मैं इतना कहूँगा कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है 2025 में, वो किसी को कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर लें, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी बरसों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीज़ों से नवाजा जाए। लालू यादव तो कहते हैं दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठ का आगमन हो चुका है। क्या लग रहा है कि पूरे बिहार और देश में बांग्लादेश जैसे आतंकी घुस जाएंगे? अब समय आ गया है कि बांग्लादेशियों को समाज भी चिन्हित करने की कोशिश करे और सरकार भी चिन्हित करने की कोशिश करे और बांग्लादेशियों को चिन्हित करके उसे सरकार के हवाले करना चाहिए, उसे देश से बाहर निकालनी चाहिए। क्योंकि सामाजिक समरसता के लिए बांग्लादेशी केवल पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में ही खतरा नहीं है, बल्कि बिहार के तमाम राज्यों में खतरा है। और बिहार जो 800 किलोमीटर लगभग सीमा है, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे नेपाल की सीमा हो, उन सीमा पर जो अवैध मस्जिद बनाने का काम किया है, उसको भी चिन्हित किया जाएगा। तो आपने सुना, गिरिराज सिंह बेगूसराय में थे। बेगूसराय में वो अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन को मनाने के लिए पहुंचे थे और तमाम सवालों के जवाब दिए। लालू परिवार पर भी उन्होंने कटाक्ष किया, लेकिन जब उनसे नीतीश कुमार के बारे में पूछा गया तो गिरिराज सिंह ने खुलकर नीतीश कुमार के चेहरे पर और उनके नेतृत्व पर समर्थन जो है वो दे दिया और एक और नई बात बता दी, जो कि साफ जाहिर होता है कि भाजपा के कोर कमेटी में इस बात पर चर्चा जरूर हुई होगी। उन्होंने इस बात पर इशारा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतना काम किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, उन्होंने इतना काम किया है बिहार के लिए, समाज के लिए इतना काम किया है कि उनको किसी बड़े पद पर सुशोभित होना चाहिए। साथ ही साथ कोई नया उनको कोई बड़ा पुरस्कार देना चाहिए, या भारत रत्न दिया जाए या कुछ इस तरह का बड़ा जो है पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाए। तो इस प्रकार आप देखिए कि जो कोर कमेटी का एजेंडा है वो पूरी तरह से गिरिराज सिंह ने बता दिया है कि नीतीश कुमार को कुछ बड़ा पद ऑफर हो सकता है और साथ ही साथ उनको भारत रत्न जैसे बड़े सम्मान से भी नवाजा जा सकता है। इस संबंध में हमने पहले ही खबर दिखाया, हमारे संपादक नमन मिश्रा पहले ही आपको पंचनामा में बता चुके हैं कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अब राष्ट्रपति का पद भी ऑफर करने वाली है। 2.5 साल का सीएम और उसके बाद राष्ट्रपति वाला जो ऑफर है, इसकी चर्चा हो रही है, जिस पर पर्दा उठाते हुए गिरिराज सिंह ने सब कुछ बता दिया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है।
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816